बैठक में उपस्थित सचिव श्री दीपक आनंद जी, विशेष सचिव श्री राजीव रंजन जी, विशेष सचिव श्री आलोक कुमार जी, अपर सचिव श्री सुनील कुमार यादव जी, निदेशक श्री श्याम बिहारी मीणा जी, संयुक्त सचिव श्रीमती सविता कुमारी जी और बिहार के सभी जिलों से आए हुए सभी श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, प्रेस एवं मीडिया के सभी बंधु मित्रों, आज समीक्षा बैठक है और मुझे मंत्री बने हुए 6 महीना के आसपास हुआ है। वैसे कई बार मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों से हमें मिलना जुलना होता है, कई वैसे काम है विभाग के जो हम लोग एक साथ बैठ के चर्चा करते रहते हैं। लेकिन एक मेरी इच्छा थी कि बिहार के सभी हमारे जो अपने परिवार के लोग हैं, श्रम परिवार के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे एक बार हम लोग पटना में बैठ के एक साथ गेट टुगेदर करें, बात करें, काम करने में क्या क्या परेशानी है और बेहतर ढंग से कैसे हम काम कर सकेंगे। बिहार सरकार की जो मंशा है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो इच्छा है कि बिहार के श्रमिकों के लिए, चाहे बिहार में हो, चाहे बिहार के बाहर हो, चाहे समुद्र पार हो, दूसरे देशों में, उनको हर तरह संभव प्रयास करके उनको सहायता करना, किसी भी परिस्थिति में उनके साथ रहना, सरकार उनके साथ खड़ी रहे, ऐसा उनकी इच्छा है। और वो चाहते हैं कि बिहार देश का ये जो विभाग है, श्रम कल्याण विभाग, देश का पूरा नंबर 1 विभाग है देश में। देश में इस बिहार के इस विभाग की ख्याति रहे, ये तभी संभव है जब आपकी सबकी सहयोग रहेगा, सबका कर्तव्य भावना रहेगी, काम करने की सबकी इच्छा रहेगी, संकल्प रहेगा, ये काम करने के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो सबका होना नितांत जरूरी है एक पदाधिकारी में, जो सभी कामों को, अपने दायित्वों को, अपने नैतिक दायित्वों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करके सरकार की योजनाओं को श्रमिकों के घर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तभी ये संभव है। मैं सिर्फ 1-2 बात पे कहूंगा। हमें आज जाना है, जैसा आप जानते हैं कल चुनाव का अनाउंस हुआ है, उसमें मेरे जिले में ही चुनाव प्रचार है। ऐसे मैं बीच बीच में आता रहूंगा, कोई जरूरी काम होगा तो। लेकिन पहले उपस्थिति के नाम पे ये काफी दिनों से कार्यक्रम रखा हुआ था, तो जितने अपेक्षित लोग हैं पूरे बिहार से, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, वो सब आ गए हैं क्या? सब उपस्थित है या किसी कारणवश कोई नहीं आए हैं किसी जिला से? उपस्थिति है सबकी उपस्थिति है। इसके लिए आप लोगों ने समय निकाल के आया, इसके लिए भी आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बिहार में सबसे पहले हम श्रम और श्रमिक के ऊपर जो चिंता जाहिर करते हुए कहना चाहते हैं कि बिहार में 90 लाख के आसपास मनरेगा के मजदूर हैं। आप पोर्टल पे जाइएगा, अगर नहीं पता होगा तो सबको पता भी चल जाएगा। 90 लाख के आसपास है और मेरा रजिस्ट्रेशन मात्र 27 लाख है। हमके वैसे हमें मनरेगा के मजदूर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है जो बागवानी में हो, कृषि में हो, बारीकी में हो, ऐसे लोगों का नहीं कराना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा चिंता जाहिर करिएगा, सभी पदाधिकारी भी उपस्थित हैं और जो इसमें आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी हम करेंगे। जो नियम एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है
हमें सबको आश्वस्त करना है जो श्रम करते हैं। ये कृषि वाले जो हमारे श्रमिक हैं, वो कृषि वाले श्रमिक सिर्फ 1 महीना 2 महीना के लिए कृषि के श्रमिक करते हैं। जैसे मान लीजिए धान की खेती हो, ऐसे प्रकाश डाला, धान की खेती हो 1 महीना 1.5 महीने का रोपनी का काम होता है। ये एक लिमिट समय है, एक लिमिट इसका महीना है, उसी महीने में धान की खेती। वो हमारे कृषि कार्य में लगे रहते हैं। कोई ऐसा मेरे पास कोई कॉरिडोर नहीं है, कृषि कॉरिडोर पूरे बिहार में ऐसा मेरे पास नहीं है कि मेरे जो भी मनरेगा के मजदूर हो सभी सालों भर कृषि में ही रहते। ऐसे मेरे पास कोई कृषि कॉरिडोर नहीं है। आधा जिला बाढ़ से कभी प्रभावित रहता है, आधा कभी सुखाड़ से प्रभावित रहता है। तो बाढ़ और सुखाड़ बिहार के नेचर में शामिल है, बिहार के प्रवृत्ति में शामिल है, बिहार के प्रकृति में शामिल है। हम आप इसको मिटा नहीं सकते। और इसका दुष्परिणाम है, इसका जो कारण है सबसे बड़ा कि मेरे यहां 90% ऐसे लोग हैं जिनका जीविका श्रम पे आधारित है, जो अगर श्रम नहीं करेंगे उनका परिवार नहीं चलेगा, उनको 2 जून का रोटी नसीब नहीं होगा। वैसे में मेरे पास कितने श्रमिक होंगे ये आकलन करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो पोर्टल कहता है वो 90 लाख बन देगा, तो भगवानी का हटा लीजिए। ठीक है, सेक्रेटरी साहब ने 40 लाख का इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य रखा है, वो ठीक है, इनको बधाई मेरे तरफ से। लेकिन जो मेरी इच्छा है ये संख्या और बढ़े। 90 लाख में कितना कृषि और बागवानी वानिकी के लिए है, उसको छोड़ के जितना मेरा श्रमिक है उसका सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए, हर हाल में हो जाए, ये तय करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने की जो स्थिति है, जो पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा। और सही कारणों में अगर कोई अधिकारी रजिस्ट्रेशन करने में या कोई योजना का धरातल पे लाने में कहीं से गड़बड़ी हो जाएगी, ये सही बात है, अगर प्रमाण के साथ मिल जाएगा तो हम लोग बकसने वाले नहीं है इस बार। चाहे कोई पदाधिकारी, चाहे वो कितना ही बड़ा पावर वाला हो, कितना बड़ा उसका नेता हो, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, हम परिवार के साथ हैं, लेकिन परिवार में काम करने वाले लोग, परिवार को तोड़ने वाले लोग, सिर्फ आवश्यकता पूरा करना कि हमें तो महीना मिलता है, कुर्सी पे जाएंगे, बैठेंगे, फिर घर आएंगे, इस तक की यात्रा जो करने वाले हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना, ये पहला मीटिंग है। किसी तरह का कोई आवेदन आपत्ति कहीं कहीं हम सुनने में आता है कि कहां से कि जाइए जाइए आप डीएम को दे दीजिए, डीएम तो नहीं तो कोई करता है कि जाके सीएम को दे। इस तरह का भाषा श्रमिक के साथ और किसी तरह का कर्तव्यहीनता में अगर किसी तरह का आरोप आया तो उसकी हम लोग जांच करेंगे और किसी सूरत में जो कानूनी कार्रवाई होगी, तथाकथित कार्रवाई होगी, हम लोग करेंगे। आप करिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करिए। जैसे कहा 1% सेल्स का डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम लोग 1500 करोड़ का लक्ष्य रखें, तो आप सब यहां बैठे, हम आप पब्लिक से कलेक्शन करने के लिए नहीं कर रहे। पिछले बार आप लोग भी सूची, आप पढ़े लिखे हैं, सब बीपीएस होल्डर है, पिछले बार हम लोग ठीक है उत्तर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें बहुत हम लोग कर रहे हैं आगे। सरकार का प्रयास है कि और इसका कलेक्शन हो, कलेक्शन ज्यादा होगा तो हम लोग आएंगे, लेकिन कलेक्शन वैसे लोगों से नहीं करना है जो कलेक्शन जैसे सरकारी की तरह मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि मेरे पूर्व के वक्ता के और सेक्रेटरी साहब के ये विषय आ गया है कलेक्शन का कि हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, वैसे लोगों को जो हमारे सरकारी काम में, नगर पंचायत में, नगर निकाय में, नगर परिषद में, भवन निर्माण का, एनएचआई का, ये सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप 690 मतलब 70,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इससे कहीं ज्यादा, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
और आम लोगों से इसके चक्कर में आम लोगों के पास जाके नहीं कि तुम्हारा मकान बन गया, बन रहा है, पैसा ये सब नहीं करना, किसी को स्पॉन्सर नहीं करना। जो सरकारी योजना का जो मेरा एक्ट कहता है जिसे कलेक्शन करना है उसी से हम कलेक्शन करेंगे। संख्या बढ़ेगी, पैसा आएगा तो गरीब के लिए, श्रमिक के लिए और हम सारे योजना ला सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मेरे यहाँ माइग्रेशन रिसर्च एंड काउंसलिंग सेंटर जो बना है 10 बिहार में, 10 बिहार के बाहर, उसमें हम बिहार के जो बाहर उसमें एरियो और कई लोगों की पोस्टिंग हुई है, तो बिहार में जो काम करते हैं वो ठीक है, उनको क्या तकलीफ है कि बिहार के जो बाहर जाते हैं किसी की लैंग्वेज की परेशानी होती है, किसी को कुछ रहने की परेशानी होती है, या कोई कंपनी कमिटमेंट करके कुछ ले जाती है, करती नहीं है, उसमें विशेष जो बाहर खुले हैं 10, कहाँ कहाँ खुले हैं सब ऐसा, कई बार खुले हैं, कई 10 चालू है, 10 चालू है, अभी चालू नहीं है, अगले 3 महीने में चालू हो जाए। लेकिन बिहार के अंदर भी जो इस तरह की परेशानी, आपके यहाँ कोई श्रमिक जाए किसी फैक्ट्री में काम, जिसे मेरे दुर्गावती में एक फैक्ट्री है, एक लेबर का काम कराया, 3 महीना पैसा नहीं, क्योंकि मेरा घर दुर्गावती में है, कैमूर में है, तो मेरे यहाँ आ गया, लोकल का मौजूद था, मैंने कंपनी के सीईओ को मैंने फोन किया, हालांकि तुरंत पैसा उसको दे दिया, लेकिन उसको एलईओ के पास जाना था, आपके पास जाना था, लेकिन वो मेरे पास आया। ऐसा गैपिंग नहीं है। अगर कहीं से किसी श्रमिक का शिकायत है उस पर त्वरित कार्रवाई करें, और ये अपने लिए नहीं करना है, ये जान लीजिए, सरकार के लिए नहीं करना है, ये अपने लिए भी करना है। आप गरीब की सेवा करिएगा, समाज की सेवा करिएगा, वैसे लोगों की सेवा करिएगा जिसका भोजन, जिसकी माँ, जिसका बेटा, जिसका बेटी भूखे रहता है, बिना वो काम करेगा नहीं तो भोजन नहीं करेगा, तो उसका काम करिएगा तो माँ भी दुआ देगी, बेटा भी दुआ देगा, आपको आशीर्वाद देगा और आपका जीवन में नया नया खुशी आएगा, आप भी तुरंत आगे बढ़ते रहिए। ये समाज का सेवा, ये गरीब का सेवा, यही सच्चा तप है, यही बड़ी तपस्या है, यही आपका नैतिक दायित्व है, और यही मानव जीवन में, आपके जीवन में, आपके आने वाले फ्यूचर में, आपके परिवार में नया खुशियां दे सकता है। वरना दुनिया का कोई मठ, मंदिर, मस्जिद में चले जाइए, मैं कहता हूं इस मंच से कि दुनिया के किसी मठ, मंदिर और मस्जिद में किसी भगवान के पास जाइएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। गरीब की सेवा करिएगा, क्योंकि विभाग ये श्रमिक के लिए, गरीब का सेवा करिएगा, निश्चित गरीब के रूप में आपको भगवान मिलेगा और आपकी मंजिल की प्राप्ति। ये मेरा है। जैसे हम विवाह योजना 50,000 रुपया देते हैं हर बेटी को जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया, जिस बिटिया की शादी हो गई है उसका कुछ क्राइटेरिया है। कई बार हमने पाया है कि जब बिटिया का शादी हो गया, आपके यहाँ आवेदन किया, रजिस्ट्रेशन कराया कि मेरा बेटी की शादी हुई है, उसमें 50,000 रुपया मिलना चाहिए, उसमें थोड़ा उसमें विषयांतर में मैं नहीं जाऊंगा। इसको एकदम सुनिश्चित करिए, जो गरीब का बेटा बेटी की शादी किसी सेठ साहूकार के पास वो पैसा लेके अपनी बेटी की शादी करता है, बड़ा मजबूरी होता है उसके पास, और वो आपके पास जाता है आवेदन के लिए, और विभाग की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार की योजना है कि वैसे हमारे गरीब का बेटा बेटी, वैसे हमारे श्रमिक का बेटा बेटी, जिसको इसका लाभ मिले, अगर इसमें किसी तरह की कोताही होती है, लोग कहता है कि दूसरी की बिटिया की शादी में आप थोड़ा सा श्रम करिए तो आपका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। कि किसी यज्ञ के वक्त से कम नहीं, किसी बेटी की शादी, चाहे किसी की बेटी की शादी, उसमें आप सहयोग करते हैं तो किसी जग के बराबर फायदा होता है। इसलिए इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं हो, कहीं से कोई आवेदन क्लेम नहीं आए कि मेरे साथ ही हरासमेंट हुआ, मैं 10 बार गया ऑफिस में, इसलिए इसमें विशेष ध्यान देना है। शताब्दी योजना के तहत पहले तो कम मिलता था, हम लोग कुछ उसको बढ़ाए, नॉर्मल मृत्यु पे हम 1 लाख रुपया देते हैं। मैं अपना बता रहा हूं,
और सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना थी, हम कई गांव में घूमने के क्रम में पिछले लोकसभा में मैंने गया, गांव का भी नाम रखता हूं, अगर कैमूर के एलईओ आए होंगे तो उनको पता होगा कैमूर के एलईओ है, एलएस है, एलएस चंदन, इसको हम स्पेशली धन्यवाद दें इस लड़के आपके तरफ। मैंने इसको फोन किया कि देखो ना यार, एक शर्मा एक गरीब का बेटा है, शर्मा जाति से तरेठा रामगढ़ विधानसभा, और उसके यहाँ मृत्यु हो गया, 17 साल का लड़का, नॉर्मली कैंसर हो गया था, मर गया बेचारा, फूस का पड़े। मैंने इसको कहा तुरंत, हमको लगता है कि अगले दिन या उसी दिन रात मैंने इसको फोन किया था 8:30 बजे, और फोन किया, अगले दिन सुबह आया, एक हफ्ता के अंदर सारा प्रक्रिया पूरा करके और उस योजना का, शताब्दी योजना का ये है। अगर ऐसे सब करिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जाकर की सोच है, सरकार की जो सोच बैठो, तो ये सबको फायदा। और हाँ, मजबूरी सबकी होती है, कई परिस्थितियों में हम काम करते हैं, हम भी एक परिवार के सदस्य हैं, आप भी एक परिवार के सदस्य हैं, सब अपने अपने परिवार में कई तरह की स्थिति परिस्थिति से गुजरते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। हमें भी हर चीजों की जरूरत होती है, हमें बेटा बेटी की भी जरूरत होती है, बेटाओं को भी किसी माता की, पिता की, सबकी इच्छा होती है। सबके इच्छा के अनुरूप परिवार में रहते हुए भी हमें सरकारी जो दायित्व मिला है उसको भी हमें ईमानदारी पूर्वक अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करना है। ये कंधे, ये मेरे कंधे पे जिम्मेवारी, ये विभाग के कंधे पे जिम्मेवारी है। और तो हमें तो लगता है कि ये विभाग जो है, अगर सही में लोकतंत्र का अगर भगवान कोई होगा तो ये विभाग भगवान, और ये विभाग अपना दायित्व का ईमानदारी पूर्वक अगर निर्वहन कर दे तो बिहार देश में ही नहीं विश्व में अपना नाम रोशन कर सकता है। यही है, क्योंकि डिजिटल इंडिया हो या वैदिक पुराण, वैदिक काल हो या त्रेता हो या द्वापर हो या कलयुग हो या डिजिटल इंडिया, मानने वाले भी लोग हैं, नहीं मानने वाले भी लोग, हमें कोई इसमें हिस्सा नहीं, लेकिन सबने कहा है कि हम गरीबी मिटाएं, हम गरीब की सेवा करेंगे। चाहे जिस परिस्थिति में एक मानव का नैतिक दायित्व भी होता है, अगर संत भी है तो वो भी करना, बड़ा कभी कभी सोचते हैं कृष्ण कि संत भी अगर बड़ा कोई संत है तो उनका प्रवचन होता है तो कहते हैं कि हम गरीब की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, आपस में सामाजिक समरसता है इसका ख्याल रखेंगे, भगवान सबका भला करे, ऐसा आश्री वचन देते हैं। हम वैसे भगवान के एक अंग हैं जो सबकी सेवा कर सकते हैं, वरना दूसरा विभाग नहीं है कोई सेवा कर सकता। तो हम अपने नैतिक दायित्वों से क्यों पीछे हैं? हमें करना है। मैं ये चाहता हूं, मेरा कोई बहुत टीका टिप्पणी नहीं है, सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं जब मंत्री बना हूं, आप मेरे परिवार के सभी सम्मानीय सदस्य हैं, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, चाहे वो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, अपर सचिव हो सकता है कि आपस में मतभेदता होगी, मेरे आदेश कई लोगों को अच्छा लगता होगा, कई लोगों को खराब लगता होगा। मैं और इस अंतर में मैं कहता, मीडिया के बंधु भी यहाँ हमारे लोग उपस्थित हैं, इसलिए संक्षेप में मेरे कार्य से, मेरे कार्य का जो नेचर है उससे कई लोग सहमत नहीं होंगे, कई सहमत भी होंगे। ये होता है, परिवार का ये एक अनूठी प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है जो एक परिवार का होता है। इसीलिए परिवार शब्द का डिफिनेशन होता है। जब आपस में मतभेदता नहीं रहे, परिवार के सभी लोग एक समान स्वरूप हो जाए, वो परिवार नहीं, फिर तो संत महाराजा हो जाएगा। अरस्तु ने कहा या तो देव नहीं तो दानव, तो ही लोग ठीक हो सकते हैं, या गलत या सही कर सकते हैं, बाकी हम जैसे आप मानव। ये जब मतभेदता है तो सही है कि परिवार आपका सही है, और सबकी आकांक्षाओं को पूरा करना सही है गलत है। अपने अभिभावक हैं, अपने परिवार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे सलाह लेना। आपको लगता है कि पता नहीं जाएंगे इनके पास तो क्या सेक्रेटरी बोलेंगे,
अपनी बात हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैंने जिस दिन सही कहा संचालन करता था कि मैंने पहला भी ज्वाइन किया था और मीटिंग किया कि काम में किसी तरह का कोताही नहीं हो, जीरो टॉलरेंस से काम हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन किसी परिवार के सदस्यों को, मेरे श्रम विभाग के किसी पदाधिकारी को जबरदस्ती कोई शोषण करता है, जबरदस्ती कोई प्रेशर डालता है, कोई लगता है कि नहीं हमको हरासमेंट कर रहा है इंटेंशनली, वैसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपके साथ हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा आदेश नहीं है, आग्रह। हम आदेश करने के लिए नहीं आए, आग्रह है कि मैं जब तक हूं आप लोग सिर्फ सरकार की जो सूरज योजना है उसको श्रमिक के पास पहुंचा दीजिए। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 लाख से बढ़ के 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख हो जाए। कैश बना के, ड्राइव लगा के करिए। इसको हर हाल में मेरे रहते रहते इतना कर दीजिए, 2-4-10%, 20% छूट जाए, वो विषय अलग है, छूट ही जाएगा। 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इतना जरूर हो जाए कि अगले बार अगर कोई आए या मुख्यमंत्री जी समीक्षा करे या कोई समीक्षा करे, कोई मंत्री आए तो उसको लगे ये जब मंत्री था तो श्रम विभाग ने एक नया बिहार में आयाम कायम किया है। ये आशा और अपेक्षा है आपसे, अपेक्षा है आपसे। इसलिए और हमें लगा कि इस डिजिटल इंडिया में एक BOSW का जो रजिस्ट्रेशन उसको हम लोग बायोमेट्रिक कर बायोमेट्रिक हो, जिसका प्रमाणीकरण लगे। कभी कभी होता है कि मेरे नाम पे कोई दूसरा कोई जाकर रजिस्ट्रेशन करा लेता है, चूंकि ऑफलाइन होता है। बायोमेट्रिक रहेगा तो करेगा नहीं, रियली नीडी को फायदा होगा, नीडी रजिस्टर्ड होगा। इसलिए इसको करने की जरूरत है, इसको हम लोग करवाते हैं। और बिहार प्रवासी योजना में जितने आवेदन आए उसका निष्पादन सही कहा से किसा लटकाने भटकाने वाला योजना काम हम नहीं करना है। तो जिसको लगता है कि नहीं हम यही करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, तो आपसे मेरी आग्रह है कि आप सुधर जाए। जो ऐसा करते सुधरिए, नहीं तो कहीं से आवेदन आएगा तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपको पीड़ा होगी, हमें भी पीड़ा होती है। काहे के लिए एक दूसरे को परेशान करना है, हमें काम ही तो करना है। इसलिए समय सीमा के अंदर सभी आवेदन का निष्पादन हो जाए, ये सुनिश्चित करिए। और सबका समय सीमा करिए, आवेदन कितना दिन होगा, आवेदन के कितने दिन के अंदर ये सब फाइनल हो जाएगा। इसका भी एक समय सीमा आगे जब रिव्यू होगा तो उसमें समय सीमा सेक्रेटरी साहब तय करेंगे। और आपको काम करने में जो परेशानी होती है, हम लोगों ने तय किया है कि सभी एडीओ को एक एक कंप्यूटर, एक एक प्रिंटर हम लोग अभी विभाग से उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि काम में तेजी आए, समय सीमा पे काम हो और आपके जो आवेदन है और किसी तरह का काम का रिकॉर्ड आपके पास रहे। कभी कभी लगे कि नहीं अभी आए वेरिफिकेशन में, इसमें आज जो मीटिंग हुआ है समीक्षा में, तो आप एक कंप्यूटर पर लॉग करिए, देख लीजिए क्या क्या कौन मेरे यहाँ BSW में कितना रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, मेरे यहाँ मातृत्व में कितना रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, मेरे यहाँ शताब्दी योजना में कितना पेंडिंग है, हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इतना दिन से पेंडिंग है। और हम लोगों के पास भी रहेगा, हम लोग उसको नेट से जोड़ के कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, आपको भी हम लोग अपने घेरे में रखेंगे कि आप लोगों को बार बार परेशान करेंगे कि आप लोग जल्दी करिए। और कोई कोताही किया तो ये समझ लीजिए कि आप अपने साथ कोताही कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं तो अपने परिवार के साथ गलती कर रहे हैं। आने वाले बाल बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा, जान लीजिए। चूंकि ये गरीब की सेवा करनी है। मैंने भ्रमण काल में मंत्री बनने के बाद तो मैं देखा जो स्थिति
और मैंने जो लाभ दिलाया, हमें लगा कि इससे बड़ा कोई तपस्या और कोई सेवा नहीं। और इस विभाग को हम पेपरलेस करते जा रहे हैं, हम लोग सब भी, क्योंकि अब पेपर का जमाना नहीं है। इस विभाग को पेपरलेस करेंगे और BOCW का एक पोर्टल निर्माण करके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करते हुए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, अभी तो मैं बोल ही दिया, मैं कह ही दिया, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आपके पास आवेदन पोर्टल पे आया तो कब से लंबित है, नहीं है। तो मेरे यहाँ ये विषय नहीं आए, इसलिए आप लोगों को कंप्यूटर और प्रिंटर हम लोग दे रहे हैं कि आप उसकी समीक्षा करिए, समय सीमा के अंदर करिए और बहुत कुछ विशेष आदेश और उद्बोधन, प्रबोधन और संबोधन नहीं करते हुए दुर्घटना में जो हम 4 लाख देते हैं, स्वाभाविक मृत्यु में जो 2 लाख देते हैं, इस तरह की योजना समय सीमा के अंदर हो जाए, रजिस्ट्रेशन बढ़ जाए, 27 से 50 लाख, 40 लाख का भी टारगेट है, आगे कर दीजिएगा। तो कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि सेक्रेटरी साहब बोले हैं 40 लाख तो 40 लाख करके रुक जाए। इसको जितना हो सके, मेरा मनरेगा का जो मजदूर है बागवानी और कृषि वाला, उसको छोड़ के बाकी सबको कर देना है और ड्राइव करके कराइए। जब रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी तो उसको फायदा दे पाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह भी है कि आप अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। रियली सही माने में आप एक भगवान की सेवा करेंगे, मंदिर और मस्जिद में जाने से पहले इसकी सेवा करेंगे, तो मेरा अपना उम्मीद है कि मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आपके सीनियर ऑफिसर्स का भी आपके आशीर्वाद साथ रहेगा और भगवान का भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आपके परिवार के साथ रहेगा। यही कहते हुए, यही आग्रह करते हुए आप सब आए और जो भी हम लोगों ने आपको करने का, कहने का प्रयास किया है, उसका समय पालन करके, उसका 100% क्रियान्वयन करके फिर अगले मीटिंग में फिर हम मीटिंग कराएंगे। हम चाह रहे हैं कि हर 2 महीने 1 महीने में मीटिंग हो, पूरे बिहार में सभी मीटिंग हो। आपको काम करने में क्या परेशानी हो रही है और मैंने जो टारगेट हम लोगों ने दिया है उसमें आप कितना कर पाए, नहीं कर पाए। और एक बात सही है, हम लोग अगले महीने से उत्कृष्ट काम करने वाले पदाधिकारी को सम्मानित करेंगे और जो काम नहीं किए हैं उनको, जो अब डिमोशन हम क्या कहें, जो कानूनी कार्रवाई करना होगा उनको कार्रवाई, अपने कर्तव्यहीनता के लिए कार्रवाई करें। इसलिए दोनों ख्याल रखते हुए आप सबसे हम विदा लेंगे। फिर अगले महीने जो अभी रिव्यू होगा, जो सेक्रेटरी साहब और सीनियर ऑफिसर से हम लोगों से बात हो गई है कि आगे हमें क्या क्या करना है, तो ये करके सब हम मिलेंगे तो आगे आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा, ये बात मान के चलिए चुनाव के पहले, 25 के चुनाव के पहले कम से कम 3 या 4 बार हम समीक्षा करेंगे पूरे बिहार, 3 से 4 बार। और 3 से 4 बार में जो टारगेट है चुनाव के MCC लगने से पहले सब पूरा हो जाए, यही आशा विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।